सो है गाइस, आई एम विशेष कुमार और हम आपको पढ़ाएंगे ग्रुप थ्योरी, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन क्या होता है, सेट क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक, उससे पहले कल जो सिलेबस बताए थे वो वीडियो पूरा आप लोग देख लीजिएगा, तभी पता चलेगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है। सो ठीक, उसमें कुछ चीज़ छूट गया था, जैसे कि हम लोग को सेमेस्टर 1 में पढ़ना था MIL हिंदी, और फिर एक पढ़ना था MIL में, सेमेस्टर 2 में पढ़ना था इन्वॉल्वमेंटल साइंस। ठीक, और सब्सिडरी में फिजिक्स पढ़ना था। वैसे ही सेमेस्टर 3 में आप लोग को कंप्यूटर पढ़ना है, MIL में कंप्यूटर पढ़ना है, और सब्सिडरी में आपको फिजिक्स पढ़ना है, ऑनर्स तो मैथ है ही। तो आप लोग तीनों को मिल करके और आप लोग को नंबर जुटेगा लास्ट में। ठीक, तो तीनों को पढ़ना मस्ट है, ठीक ना। तो यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। हम स्टार्ट करेंगे अभी ग्रुप थ्योरी, ठीक ना। ग्रुप थ्योरी, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन। ठीक, तो ऐसे तो हम लोग ऑपरेशन 12th क्लास में पढ़े थे, थोड़ा सा था। एक नंबर में क्वेश्चन हम लोग को पूछा भी था कि क्या था कि ए ऑपरेशन बी बराबर, मान लीजिए दे दिया था A+B, तो यहाँ पे इसको ऑपरेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देता था कि A बराबर मान लीजिए कि 2 है और B बराबर 3 है। ठीक, तो हम लोग बताते थे कि A ऑपरेशन B बराबर, इसके जगह पर हम लोग पुट कर देते थे। इस ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे प्लस दे दिया यहाँ पे, ठीक ना। इस ऑपरेशन का मतलब यहाँ प्लस दे दिया, तो हम लोग पुट कर देते थे कि 2 और प्लस में 3 इक्वल टू में 5। तो इसका आंसर कितना आता था, 5। तो वही ऑपरेशन यहाँ पर भी कुछ पढ़ना है हम लोग को। ठीक, तो वही चीज़ हम लोग आज देखेंगे अभी। तो ऑपरेशन क्या डिनोट करते हैं, ये होता है ऑपरेशन, ठीक ना। इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, ठीक, इसको जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे प्लस हो सकता है, इसके जगह पे माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है यानी डॉट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, LCM हो सकता है, HCF हो सकता है, चाहे स्पेशल ऑपरेशन केस हो सकता है, स्पेशल ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस पे, ठीक ना, इस जगह पे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम फर्स्ट में कि मान लें कि ए ऑपरेशन बी बराबर A-B, इतना ले लिए। तो यहाँ पे हम रख दें कि A बराबर कितना है 1 और B बराबर है कितना 3। तो यहाँ पे हम इस पर पुट करिए, तो अब पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा ए ऑपरेशन बी बराबर, एक जगह पर 1 है और माइनस में कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू -2। ठीक, तो इसका मतलब समझ गए ना कि ये जो है इसका कुछ भी हो सकता है, ये इस जगह पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, प्लस दे सकते हैं, माइनस दे सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं, LCM दे सकते हैं, HCF दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि यहाँ पे ए ऑपरेशन बी बराबर ले लिए कितना A.B ले लिए। तो हम यहाँ पे ले लिए कि A बराबर 3 और B बराबर 5। तो यहाँ जगह ए ऑपरेशन बी बराबर इक्वल टू कितना 3 इंटू में 5 इक्वल टू 15। तो ये इसका मतलब आप समझ गए कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें सब कुछ भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि इसमें क्या आप लोग अप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो आपको वहाँ पे क्लियर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगा। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट है सेट आप लोग बहुत पढ़े हैं, ठीक ना, 11 12 प्लस में रियल एनालिसिस में भी आप लोग पढ़े होंगे, सेट पढ़ा था उसमें भी, रियल एनालिसिस में सेमेस्टर 2 में भी। ठीक, तो सेट हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे, सेट सिर्फ बता देंगे कि सेट हम लोग क्या होता है। सो ठीक, तो सेट देखिए, चाहे तो वो नेचुरल नंबर का सेट होगा, यानी एन क्या से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर का सेट होगा, चाहे होल नंबर का सेट होगा, होल नंबर का सेट होगा, जेड रहेगा तो इंटीजर का सेट होगा, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और जेड और सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी नंबर का सेट हो सकता है, ठीक ना। तो आप लोग सेट देख लिए, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, होल नंबर का सेट होता है, इंटीजर का सेट हो सकता है,
चाहे रियल नंबर का हो सकता है, रेशनल नंबर का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है, ठीक ना, किसी भी नंबर का सेट हो सकता है। समझ गए? तो देखिए सेट तो आप लोग समझ गए। यहाँ पे अब ग्रुप क्या होता है कि सेट मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ठीक, और ये हो गया, ये दोनों को मिला करके यानी ये ऑपरेशन हो गया प्लस क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो दोनों को मिला करके जो होता है उसको ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई रियल नंबर का रियल है और ये है माइनस में ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक। बट इसको करने के लिए मतलब ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिख देंगे हम कि आर माइनस है, मतलब ये क्या हुआ रियल नंबर और ये ऑपरेशन हुआ माइनस ऑपरेशन, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टी होता है तब हम लिखते हैं कि हाँ ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे अभी मेन चीज़ क्या है, आपको ऑपरेशन समझना है कि ऑपरेशन क्या होता है, सेट समझना है कि सेट क्या होता है। तो सेट यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि सेट नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप लोग हो सके तो एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा खुद से, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसे पता चल जाएगा कि सेट जो भी हम लेने वाले हैं, सेट लेंगे जैसे कि इंटीजर ले लिए तो माइनस से प्लस तक हम ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है इंटीजर में, तो वो सेट लेंगे तो आप लोग को आसानी से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है। प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ेंगे अभी हम बता दिए आपको। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि हम अभी बता थे कि नेचुरल नंबर और इस प्लस में ऐसे लिख लेना, यानी ग्रुप में लिखने के लिए, इस ऐसे लिखने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ता है। उस प्रॉपर्टी को अभी हम बताएंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक। तो इतना तक आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे हम बताएंगे प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट में है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। कहता है कि ए बी इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, यानी ए छोड़िए लिख लेते पहले कि ए बी बिलोंग्स टू एस, यानी ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई ए और बी बिलोंग्स कर रहा है सेट एस में, ठीक। यानी कोई एक ए और बी कोई एक नंबर है चाहे एलिमेंट है, ठीक ना। ए बी कोई नंबर है या एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है किसी भी सेट में। अब कुछ भी का सेट हो सकता है, वो इंटीजर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, रेशनल नंबर सेट हो सकता है, होल नंबर का सेट हो सकता है, कोई भी नंबर का सेट हो सकता है। यानी ए और बी कोई एक सेट है जो बिलोंग्स कर रहा है सेट में। तो ए और बी के जब हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, ए और बी का जब हम ऑपरेशन करेंगे, यानी जो कोई भी दो नंबर लेंगे वो दोनों का जब हम ऑपरेशन करेंगे तो वो सेट जो होगा, वो नंबर जो होगा आएगा वो सेट में ही आना चाहिए, ठीक। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक ना, जो कि ए बी जो है सब बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, सेट में, ठीक। चलिए फिर से एक बार आते हैं। इफ यदि ए और बी, ठीक ना, ए और बी कोई एक नंबर है चाहे कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट में, ठीक। तो जब हम ए और बी का ऑपरेशन करेंगे, यानी कोई भी सेट में से दो नंबर लेंगे ए बी, और वो दोनों नंबर को हम जब ऑपरेशन करेंगे तो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, सेट में बिलोंग्स करना चाहिए। समझ गए ना, सेट में बिलोंग्स करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, जो कि ए बी जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, सेट में। अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल देखिए, तब आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल फर्स्ट में है, जैसे मान लीजिए कि सेट हम ले लिए, कोई एक सेट ले लिए किसका, इंटीजर का सेट ले लिए, सेट ले लिए जेड, इंटीजर का सेट ले लिए, ठीक। और ऑपरेशन ले लिए हम कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए इंटू बी। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। हम बोले थे नहीं वहाँ पे फर्स्ट में कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे डॉट दिया है, यानी मल्टीप्लाई करना है आपको, समझ गए। तो ये है दिया हुआ है, तो आपको इसमें चेक करना है, ठीक ना, कि इसको सेट है, इसको चेक करना है, ठीक ना, कि क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है कि नहीं ये, ठीक। चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं। चलिए लेट कर लिए कि a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, समझ गए।
-3 ले लिए, a बराबर 2 है, b बराबर -3 ले लिए। अब यहाँ पे हम a बराबर 2 और b बराबर -3 लिए हैं, तो आप ये जरूरी नहीं है कि आप a बराबर 2 ही लें और b बराबर -3 लें। इंटीजर देखिए -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक होता है, तो उसमें से आप जो भी संख्या लीजिएगा वो भी चलेगा, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं एक जगह पे और b की जगह पे। ठीक, 2 नंबर ले लिए, ठीक ना, यही नहीं कहा था कि a b कोई एक सेट है, सेट में होना चाहिए, तो a b हम सेट में ले लिए, ठीक ना। तो देखिए आगे, तो हम यहाँ पे क्या किए कि a बराबर 2 ले लिया और b बराबर -3 ले लिया, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें पुट करते हैं इस ऑपरेशन में, तो a की जगह हम यहाँ पे लिखिए 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 2 × 3 इक्वल टू में 6, ठीक ना। तो ये आ गया आपका, ऐसे कर चाहे a ऑपरेशन b, तो a ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 2 × 3 इक्वल टू में 6। ठीक, तो जो नंबर आया, यानी जब हम a ऑपरेशन b किए, यानी a ऑपरेशन b किए, तो हमारा कितना आया 6 आया। तो 6 एक इंटीजर है, तो कर देंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लिखेंगे इसलिए इट इज सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, वैसे हम क्या करेंगे कि चाहे देखिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल है, कोई एक सेट ले लिए हम, किसका, नेचुरल नंबर का कोई एक सेट ले लिए। ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि a ऑपरेशन b बराबर, हम ले लिए कि यहाँ पे है क्या a -b है। ठीक, इसमें हम ले लेते हैं कि a बराबर 1 ले लिए, ठीक, और b बराबर कितना ले लिए 3 ले लिए, समझ गए। हम अभी क्या बोले कि a और b कोई एक सेट है, नेचुरल नंबर का कोई सेट है, तो हम यहाँ पे a बराबर ऑपरेशन दे दिया कि a ऑपरेशन b बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे है a -b, ये आपको क्वेश्चन में इतना दे दिया। ठीक, तो हम लेट कर लिए हैं कि लेट a बराबर 1 और b बराबर 3। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आप a और b के जगह पे 1 और 3 नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, समझ गए ना। नेचुरल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 5 इन्फिनिटी तक प्लस में ले सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि इतना ले लिए, 1 और 3 ले लिए। अब इसमें सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, a ऑपरेशन b बराबर 1 - 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा -2। तो -2 जो है वो मेरा नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि -2 क्या है, मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या कर देंगे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर में, यानी -2 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, लिखेंगे इट इज नॉट सेटिस्फाइड, लिखेंगे इट इज नॉट सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक ना। अब ये नहीं है कि हम कुछ नंबर ले लिए, देखिए अब ये नहीं है कि हम कुछ भी नंबर ले लिए और वो 1-2 नंबर सेटिस्फाई कर दिया, वैसे नहीं होगा, ठीक ना। प्रत्येक नंबर, यानी अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो इस सेट में हम कोई भी नंबर उठा लिए, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उठा लिए, तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि हम इसमें हम ले सकते थे ना यहाँ पे कि कितना, इसके जगह पे a बराबर 3 ले सकते थे और b बराबर 1 ले लेते। जब a बराबर 3 b बराबर 1 ले लेते तो यहाँ जाता 3 - 1 इक्वल टू 2, तो 2 जो मेरा है नेचुरल नंबर में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये ना होता है कि 1-2 नंबर कर लिया तो हम समझ गए कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। ये नहीं होता है, प्रत्येक नंबर यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होगा वो सभी अप्लाई करना चाहिए, किसमें, इस प्रॉपर्टी में। ठीक, तो ये अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक, यानी ये नॉट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे इट इज नॉट सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप लोग समझ गए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। अब एक और बचता है आपका क्या चीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद ऑफ हो जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि कर लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस, देन तब क्या होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी ये, ठीक ना, इज इक्वल टू में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक, यानी ए बी सी कोई एक सेट है, ठीक ना, कोई क्या है, अब कि वहां पे 3 नंबर ले रहे हैं, कोई एक सेट है, मान लीजिए नेचुरल नंबर का है चाहे इंटीजर का है, कोई भी का सेट है वो, ठीक। तो ए बी सी को एक नंबर लेते हैं,
ठीक, एलिमेंट चाहे नंबर लेते हैं, तो इस LHS बराबर RHS होना चाहिए। यदि हम सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करते हैं तो हमको इतना बराबर इतना होना चाहिए, तब कह सकते, वो नंबर जो होगा मेरा ABC वो बिलोंग्स करना है सेट में, ठीक, तब हम कह देंगे कि वो क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो देखिए अभी एग्जाम्पल बताते हैं इसका। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लिए, कोई एक सेट ले लिए रियल नंबर का, सेट ले लिए किसका, रियल नंबर का सेट ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन B बराबर A इंटू B कर दें, हाँ A इंटू B, ठीक। तो हम लोग लेट करेंगे अब, ठीक ना, रियल नंबर का कोई सेट है तो हम लोग लेट कर लिए कि A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 5। इतना हम लोग लेट कर लिए कि A बराबर 2 ले लिए, B बराबर 3 और C बराबर 5। खोलो तो A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 5। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके जगह पर एक रियल नंबर बट लीजिएगा, क्या चीज, एक रियल नंबर ले लीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब इसमें हम बैठाते हैं LHS में, तो हम ले लिए कि LHS, तो LHS बराबर A कितना है 2, LHS बराबर, तो LHS मेरा क्या है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो AB में ब्रैकेट है, ठीक, इज इक्वल टू में, अब इसमें रखिए, तो A बराबर में 2 है, 2 इंटू में, अब देखिए इस ऑपरेशन के जगह पर हमको क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का अप्लाई करना है, यहाँ पे डॉट दिया है, डॉट अप्लाई करना है, तो डॉट 2 इंटू 3 डॉट 5 इज इक्वल टू में, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6, तो 6 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 30, इतना आ गया। अब हम LHS ले लिए, अब इसका RHS लेते हैं, तो RHS लेने पे RHS बराबर, RHS कितना है मेरा, A B और C, इसमें है ऐसे। अब इसमें भी क्या चाहिए, ऑपरेशन के जगह पर हम क्या करेंगे, डॉट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे 2 डॉट 3 डॉट 5 इक्वल टू में 2 डॉट 15 इक्वल टू में 30। तो यहाँ पे देखिए आपका जो LHS है वो इक्वल टू आ गया किसका, RHS का, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज सेटिस्फाइड किसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, यानी सेटिस्फाई करेगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ये जो है सो, ठीक। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक ना, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल 2, मान लीजिए फिर मान लीजिए कोई सेट है किसका R प्लस, यानी R का रियल नंबर का कोई सेट है, ठीक। यहाँ पे कितना है, A क्रॉस B, A ऑपरेशन B बराबर, मान लीजिए कि A माइनस B दिया हुआ है, यहाँ पर हम लेट कर लिए कि A बराबर 2 है, B बराबर 3 है और C बराबर 5 है। आप कुछ भी A B C की जगह पे आप ले सकते हैं, ठीक ना, तो इतना A बराबर B बराबर इतना, C बराबर इतना, तो हम लोग LHS लेंगे, तो LHS हम लोग क्या दिया हुआ है प्रॉपर्टी में कि LHS इतना होना चाहिए, ठीक, इक्वल टू में। तो यहाँ पे आपकी देखिए क्या करना है, ऑपरेशन का जगह पर हमको क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। अब हम फर्स्ट टाइम बताया तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आपको खुद दिया हुआ रहेगा कि वो प्लस में है, माइनस में है, डॉट में है या डिवाइड में है, LCM HCF है या कोई स्पेशल ऑपरेशन है, ठीक। तो यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ये हम कर लेंगे कि 2 माइनस में 3 और माइनस में कितना है 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 -1 और ये हो जाएगा -5, यानी ये आपका आएगा कितना, -6 आ गया। अब RHS से चलते हैं, तो RHS हो जाएगा A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो ये दोनों ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 5, इतना ही ना होगा, हाँ 2 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू में 2 माइनस, ये भी आ जाएगा आपको -2 ब्रैकेट में, ठीक। तो ये जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, समझे। तो अब जब प्लस में ये देखिए LHS है आपको -6 और ये है 4, तो LHS क्या है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, RHS। जब इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि इसीलिए इट इज नॉट सेटिस्फाइड
इट इज नॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा आपका। ठीक, थैंक